अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट। सिविल 303 हम करेंगे यानी एस्टिमेशन। इसका हमने पहले क्वेश्चन नंबर 2.12 कर लिया था। अब हमारे पास एक 2.13 क्वेश्चन है। 2.13 तो ये जो क्वेश्चन है सर्कुलर वाटर टैंक है। तो इसको जरा स्केच इसका बना लेते हैं पहले। ये आ गई है इसकी वॉल, ठीक है। अंदर भी अंदर से ये 4 मीटर है और 15 सेंटीमीटर की दीवार है। फिर इसके आसपास जो है कंक्रीट जो है वो बड़ी हुई है 10 सेंटीमीटर। इसको मैं डाटा शो कर रहा हूँ। तो ये हो गई है 10 इधर भी लिख लें, 10 इधर भी लिख लें, सही हो गया। तो ये हमने इसका तैयार किया है प्लान। अब हम इसका करेंगे सेक्शन इसका तैयार कर लेते हैं ताकि हमें समझ आए। तो ये अभी इसकी दीवार, कंक्रीट इसकी बड़ी हुई है नीचे से, जो कि 10 सेंटीमीटर है। अंदर से ये टैंक कितना बन रहा है, यानी कि 4 मीटर इसका डाया है, ठीक हो गया। और दीवार जो है वो 15 सेंटीमीटर, यानी 15 इधर और 15 इधर। इसके ऊपर स्लैब, तो ये आ गया इसका स्लैब जो है इसका 10 सेंटीमीटर है। वन टू फोर, ठीक हो गया। तो वॉल जो है वो भी आरसीसी की है, ये भी आरसीसी है। 1 2 4। और सॉरी इसका नीचे फ्लोर भी था, यहाँ पे हमें फ्लोर भी बनाना है, फ्लोर हमने बनाया नहीं। तो ये इसका फ्लोर है। फ्लोर जो है 15 सेंटीमीटर, 1 2 4। और ये क्या है, ये इसके नीचे कंक्रीट है। वन फॉर इट कितनी है, 10 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम ग्राउंड लेवल शो करते हैं इसका, ये ग्राउंड लेवल। तो इसमें से चीजें क्या मांगी है वो देख लेते हैं। अच्छा, ये आपके क्वेश्चन जो है ना 2.13 और 2.14, ये एक ही सवाल है, ठीक है। 2 सवाल है, दोनों सवालों का उसने एक ही सवाल बनाया हुआ, यानी जो डायग्राम है उसने एक ही दी हुई है और सवाल वो कितने हैं, 2। तो उसने मांगी क्या क्या चीजें, पहले में एक्सकेवेशन निकालनी है, उसके बाद फिलिंग ऑफ अर्थ, इनसाइड प्लास्टर, (1:3). और
दूसरा जो क्वेश्चन है यानी 2.14 ये हो गया था आपका 2.13। अब आ गया जी 2.14। इस पे उसने बोला है आपने फाइंड करनी है पीसीसी, यानी नीचे जो हमने कंक्रीट डाली है पीसीसी 148। दूसरे नंबर पे है यानी सीरियल के लिहाज से 5वें नंबर पे है आरसीसी 124 और छठे नंबर पे है स्टील एट द रेट ऑफ 1%। तो ये आ गया जी क्वेश्चन नंबर 2.14। तो हम इसको आज आधा कैलकुलेट करेंगे। हम क्या करते हैं इसकी निकाल लेते हैं पीसीसी, आरसीसी और स्टील, ये आज इसका कैलकुलेट कर लेते हैं। बाकी अगले क्वेश्चन में इसकी इक्वेशन फिलिंग ऑफ फॉस्फोरेट साइन को आता हम फाइंड कर लेंगे। तो ये पहले कर लेते हैं, इसमें क्वेश्चन करने में आसानी हो जाएगी। पेपर बनाते हैं, सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन, नंबर, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, क्वांटिटी। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इसकी पीसीसी। एक ही है। तो अगर आप पीसीसी को देखें तो वो कितनी बनेगी, 4 मीटर ही है, 15 4.3 हो गया और 10 और 10 4.5, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 4.5। तो सर्कुलर है और सॉलिड है, इसलिए एरिया हम इसका निकालेंगे पाई डी स्क्वायर बाय 4, उसको मल्टीप्लाई करेंगे हाइट के साथ, हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। तो इसका एरिया निकालने के लिए 3.1416, डाया कितना हम लेंगे इसका 4.5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 और हाइट यानी इसकी थिकनेस इसकी कितनी बनती है 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो 0.10। तो इस तरह से इसकी कंक्रीट आपके पास फाइंड हो जाएगी। दूसरे नंबर पे है हमारे पास आरसीसी 124। इसमें सबसे पहले हमारे पास आएगा फ्लोर। अब फ्लोर भी एक ही है और सर्कुलर है। तो जब सर्कुलर है और सॉलिड है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका हम देखेंगे डाया, इसका डाया कितना बनता है। तो यहां से लेकर यहां तक अगर हम देखें तो 4 मीटर ये है, 15 सेंटीमीटर ये 15 सेंटीमीटर है, तो 4.3 बनता है। यहां से लेकर यहां तक 4.3। तो इसके एरिया निकालने के लिए क्या लगाएंगे, पाई डी स्क्वायर बाय 4 और उसको मल्टीप्लाई करेंगे हाइट के साथ। ठीक हो गया, तो 3.1416, डाया कितना बनेगा 4.3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय हाइट हमारे पास इसकी कितनी बनती है फ्लोर की, वो बनती है हमारे पास 15 सेंटीमीटर। तो 0.15 तो हमारे पास की क्वांटिटी आ जाएगी। बी में हमारे पास वॉल, अब वॉल में हमारे पास एक ही है। अब वॉल की जो हाइट है, हाइट कितनी है, हाइट तो फिर मैंने लिखी कोई नहीं, तो इसकी हाइट 3 मीटर होती है। तो हमारे पास ये एक ही दीवार है और गोल है। इसके लिए आप क्या करेंगे कि वैसे जो दीवार होती है, फर्ज किया मेरे पास ये दीवार है, ये दीवार है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट करता हूं, तो मेरे पास इसका वॉल्यूम आ जाता है दीवार का। अब ये भी दीवार ही है लेकिन क्या है, सर्कुलर है। तो इसका सर्कमफेरेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पाई डी से यानी कि इसकी लेंथ आती है। अब पाई डी
डी को लेना है आपने डाया। अब डाया ना तो आपने अंदर वाला लेना है 4 मीटर, ना ही आपने बाहर वाला लेना है 4.3। इसका डाया आपने लेना है इसके सेंटर से इसके सेंटर तक, ठीक है, जो कि आपके पास कितना बनेगा 4.15। ठीक हो गया। अब इसकी लंबाई आ जाएगी आपके पास पाई डी से, इसको ब्रेथ और हाइट के साथ हम ज़रब दे देंगे, तो पाई डी सेंटर टू सेंटर, यानी डाया जो लेना है वो लेना है सेंटर टू सेंटर। इसका दूसरा मेथड भी है, लेकिन ये इसका सबसे इजी मेथड है। जिस तरह आप इस दीवार के जो सामने सीधी दीवार होती है उसके लिए आप क्या करते हैं, लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब हाइट के साथ ज़रब दे देते हैं। तो ये भी दीवार है, इसको आपने क्या करना है, बिल्कुल सीधा कर देना है, यानी इसकी लंबाई किससे आएगी, पाई डी से आएगी, ठीक है। और जो डाया आपने लेना है वो उसका सेंटर से सेंटर तक। ठीक हो गया। तो हम यही लगा लेते हैं, इधर हम क्या करेंगे, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, यानी पाई डी इनटू बी इनटू एच। तो अब इसमें वैल्यूज लगाते हैं 3.1416। डाया हमारे पास सेंटर टू सेंटर कितना है 4.15। इसकी थिकनेस कितनी है 15, तो 0.15। और इसकी जो हाइट है, हाइट हमारे पास कितनी है 3 मीटर, तो उसको 3 के साथ ज़रब देंगे तो ये इसी तरह से हमारे पास इसकी क्वांटिटी आ जाएगी। अब आरसीसी 1 to 4 में एक और चीज भी है, क्या है, वो आपके पास स्लैब है। अब स्लैब भी एक ही, अब देखिए स्लैब भी सर्कुलर है और सॉलिड है, तो स्लैब जो है उसका डाया कितना बनता है, 4 मीटर टाइप अंदर से है, 15 की दीवार आ गई, 4.3 और 10 4.5 जो हमने ऊपर लिखा था, ठीक है। तो सर्कुलर है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसके एरिया को हाइट के साथ ज़रब करेंगे, यानी इसी तरह से पाई डी स्क्वायर बाय 4 मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक हो गया। तो इसमें वैल्यूज लगा लेते हैं 3.1416। डाया कितना बनता है इसका 4.5 डिवाइडेड बाय 4, और थिकनेस कितनी है स्लैब की, स्लैब की थिकनेस 10 सेंटीमीटर है, 0.10। तो आपके पास इसकी आरसीसी निकल गई। नेक्स्ट टॉपिक पे इंशाल्लाह फिर बाकी जो है ना 4 आइटम कर लेंगे, स्टील भी नेक्स्ट कर लेंगे, फिर लेक्चर लंबा हो जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।